हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा कि बेसिकली हम जो फोकस करेंगे दो टाइप्स के इनफाइनाइट सीरीज पे, सीरीज विद पॉजिटिव टर्म और सीरीज विद अल्टरनेटिंग सीरीज। नेगेटिव टर्म के सीरीज का नेचर बिल्कुल मतलब जो टेस्ट करना है सिमिलर हो जाता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब चलिए, इनफाइनाइट सीरीज पे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जो मेरा लेक्चर था कि इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म कभी भी ऑसिलेट नहीं करती, या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो अब देखिए डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा जो एजम्पशन है, कुछ बुक्स में लिखते हैं ना सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है ना, कुछ बुक्स में लिखते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जैसे मैं लिख रहा हूं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर मैं पॉजिटिव टर्म्स बोलता हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो इसका एजम्पशन ये है, मैं जो लेके चल रहा हूं कि इस सीरीज के सारे टर्म जो है ना नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एन। ठीक है ना। अब जैसे मैं लिख रहा हूं कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज, तो आप ये बोलेंगे कि सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमारा जो एजम्पशन है यहाँ पे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कहने का कि सीरीज के सारे टर्म्स नॉन निगेटिव है, मतलब सीरीज के सारे टर्म्स या तो पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली या जीरो भी हो सकते हैं। अगर ये मैं बोल दिया तो ये कंडीशन तो अपने आप इसमें इंक्लूडेड हो गया। समझ में आ गया? तो जब जब मैं बोलूं, मैं यहाँ पे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का मतलब है सीरीज विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, मतलब सीरीज के टर्म जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, निगेटिव नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये एजम्पशन मैं आपको बता दिया कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज बोलने का मतलब सीरीज के टर्म्स जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया 1/n, तो इसमें सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सारे के सारे टर्म इस केस में आ गया। ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर कोई सीरीज का टर्म, एक आध टर्म जीरो हो जाते हैं, तो भी वो इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो चलिए, अब मैं मेन अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बताया था कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म जो है ना, वो क्या करती है? या तो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी पे, कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। तो उसका नेचर हमें पता है, किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस का नेचर उसके करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम के सीक्वेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं दिखा दूं कि अगर ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म मतलब हमेशा याद रखिए, ये मैं लेके चल रहा हूं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना, ठीक है ना, ये केवल कन्वर्ज करेगी या केवल डाइवर्ज करेगी, ये आइसोलेट नहीं करेगी। अब याद करिए, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए, हमारे सीक्वेंसेस की वीडियोस नहीं देखे हैं, आप मोनोटोनिक सीक्वेंस का वीडियो देखिए, वहां पे मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑसिलेट कभी नहीं करती, या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी, कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। तो बस मैं दिखा दूं कि अगर ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में एफएन मैं ले रहा हूं, ये सीरीज, इसका जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना, ये मोनोटोनिक है। बस इतना दिखा दूं तो मोनोटोनिक हो गई, मतलब ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगी, मतलब ये उसके करस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज है ये भी कभी ऑसिलेट नहीं करेगी। तो चलिए, जो रिजल्ट मैंने लिखा था उसका मैं प्रूव कर देता हूं। मैं यहाँ पे जूम करता हूं, लेट लेट सीरीज लेना था मुझे, लेट, चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं, लेट दिस एफ एन बी अ सीरीज, a series of positive terms। ठीक है ना, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स पॉजिटिव टर्म्स, इसका मतलब मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि एफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एन, मतलब नॉन निगेटिव टर्म्स वाली जो सीरीज है उसको मैं पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पे एजम्पशन है। ठीक, चलिए, बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड जो एस एन है दिस B corresponding B corresponding
nth पार्शियल सम सीक्वेंस, करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम, ठीक है ना, सम्स सीक्वेंस, या मैं इसको लिख सकता था सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स, दोनों का मतलब सेम है। मैं क्या बोल रहा हूं, बस इसको दिखा दूं कि ये मोनोटोनिक है। तो यहां पे देखिए क्लियरली, क्लियरली Sn क्या है, nth पार्शियल सम होता है ना, मतलब इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का f1 प्लस f2 प्लस f3 इस तरह से प्लस fn। अब ध्यान दीजिए, हर एक टर्म सीरीज का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर एवरी n। ठीक है, चलिए, मतलब क्या हुआ, इस nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है ना, उसका हर एक टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हम दिखाएंगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए क्या हम दिखाते थे कि Sn, ये दिखाते थे ना, Sn माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी n। अगर ये दिखा दिया तो ये जो मेरी सीक्वेंस बनेगी वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो बस यही आप दिखाइए ना, Sn माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, ये भी मैं बताया था कि ये डिफरेंस आप निकालते हैं सीक्वेंसेज में तो ये Fn आता है, ये मेरा आ गया ये Fn क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी n, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी n। और यही क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो मेरी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है ना, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और हमने पढ़ा हुआ है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कभी ऑसिलेट नहीं करती। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, एज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस can either converse, ठीक है ना, can either converse or diverse ना, or diverse, but can never oscillate, can never oscillate, ठीक है ना। तो कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो कन्वर्स करेगी या तो डाइवर्स करती है, बट कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है इज आइदर कन्वर्जेंट और क्या, और आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट नेवर ऑसिलेट, ठीक है ना। तो कभी भी ये ऑसिलेट नहीं करेगी। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ राइटिंग। तो मैंने क्या लिखा, इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बट नेवर ऑसिलेट, बट नेवर ऑसिलेट, ठीक है ना, कभी भी ये ऑसिलेट नहीं करेगी। और ऐसा हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ, मेरी करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म इज आइदर, अब ये पूरा मैं वही लैंग्वेज हो गया, इसको मैं डॉट डॉट ऐसे कर दिया, इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बट नेवर ऑसिलेट। तो मैंने प्रूव कर दिया फ्रेंड्स, जो रिजल्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, लेकिन कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। यह तो एक मास्टर रिजल्ट है जो कि बुक्स में मिलता है थ्योरम के फॉर्म में, बट मैं थ्योरम का प्रूफ नहीं दूंगा, स्टेटमेंट भी दूंगा। देखिए, किसी भी सीरीज का नेचर क्या होता है, उसके nth पार्शियल सम की सीक्वेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, और अगर ये ऑसिलेट करेगी तो ये भी ऑसिलेट करेगी। बट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कभी ऑसिलेट नहीं करती, मतलब या तो केवल कन्वर्ज करेगी ये, या फिर ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। अब आते हैं, हमने सीक्वेंसेस में सीखा था कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ वो बाउंडेड हो, ठीक है ना। तो ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कब करेगी, मोनोटोनिक दिखा दिया मैंने, अगर ये बाउंडेड हो, ठीक है ना। तो यही से एक जो रिजल्ट है या थ्योरम है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं आपको
जस्ट थ्योरम स्टेटमेंट लिखूंगा, बाकी प्रूफ आप बुक से देख लीजिएगा। तो अ पॉजिटिव टर्म, अ पॉजिटिव टर्म series this fn is convergent if and only if जो इसकी करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना इज बाउंडेड। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मोनोटोनिक दिखा चुके हैं, अगर ये बाउंडेड हो गई nth पार्शियल सम की सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर ये कन्वर्ज करती है तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज भी क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, अब देखिए किसी भी सीरीज, कोई भी सीरीज है, चाहे वो पॉजिटिव टर्म की हो, चाहे अल्टरनेटिव हो, चाहे नेगेटिव टर्म की है, डिफिनीशन में हमने देखा था कि उसका नेचर सब पूरा डिपेंड करता है nth पार्शियल सम की सीक्वेंस में। अब हमारा फोकस यहाँ पे क्या है? पूरा पॉजिटिव टर्म की सीरीज में। तो एज स्टूडेंट आप अगर कोई भी सीरीज दी हुई है उसके कन्वर्जेंस के लिए आप बस दिखा दीजिए कि उसका nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज करती है। बट हमें क्या है कि जैम नेट गेट का जो हमारा मोटिव है, सबका मोटिव होना चाहिए आपका, तो वहां पे हमारा क्या है कि समय सेव करना है। अब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, nth पार्शियल सम निकालेंगे, फिर उसके कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो हमको टेस्ट चाहिए, मतलब कुछ रेडीमेड रिजल्ट जिसको मैं यूज करके मैं डायरेक्ट बता सकूं कि गिवन पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है ना, आइसोलेट तो कभी नहीं करेगी पॉजिटिव टर्म की सीरीज। तो यहां पे कुछ बेसिक मैं क्या बोलूं, सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, बेसिक सीरीज, ठीक है ना, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जिसको हम आगे एज एज द रेडीमेड रिजल्ट हम यूज करते हैं। और सबसे पहले इसमें जो सीरीज आती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहां पे मैं लिखता हूं द ज्योमेट्रिक सीरीज, या मैं पूरा लिख दूं द कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, या चलिए ठीक है, द ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक, तो यहां पे ये थ्योरम है ना, कुछ बुक्स में अच्छा चलिए पहले मैं थ्योरम लिखता हूं। तो यहां पे ज्योमेट्रिक सीरीज आपको पता है, तो मैं यहीं पे लिखता हूं द पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, इज कन्वर्जेंट if r is greater than 1 and diverges to plus infinity if r is क्या लेस देन, क्या लिख दिया फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या, चलिए ठीक है, कोई सुने मैं करवा भी चुका हूं, फिर भी देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्स करती है अगर कॉमन रेशियो जो है ना लेस देन 1 होता है, ठीक है, और डाइवर्स करेगी प्लस इंफिनिटी पे इफ कॉमन रेशियो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको क्या लिखते हैं, सिंपल एक लाइन में कि पॉजिटिव टर्म की ज्योमेट्रिक सीरीज ये कन्वर्स करती है इफ एंड ओनली इफ लगा देते आर इज लेस देन, तो इसका मतलब यही हो गया। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, इसको मैं प्रूव करता हूं। अच्छा, इसके प्रूफ से पहले मैं एप्लीकेशन बता दूं ना, एप्लीकेशन हमें जानना जरूरी है। एप्लीकेशन तो क्या करना है, यहां से आपको क्या समझ में कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, आप इसको इस तरह से याद करें, इफ एंड ओनली उसका कॉमन रेशियो जो है ना वो लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी पे अगर उसका कॉमन रेशियो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब मैं एक 3 एग्जांपल्स लेता हूं,
पहली सीरीज मैंने ले लिया जो मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल में करवा चुका हूं, तो 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये सीरीज मेरी है क्या, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अगर ये मेरी सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप देख के जान गए। यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो मेरी क्या है 1/2 है, फ्रेंड देख लीजिए 1/2 है। और कॉमन रेशियो 1/2 मतलब लेस देन 1 हो गया, और अगर लेस देन 1 हुआ तो इस थ्योरम से ये कन्वर्ज करेगी, इसीलिए इम्प्लाई इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। अब ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको एग्जांपल में, nth पार्शियल सम वाला लेके बाय डिफिनिशन, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल मैंने लेता हूं, ये सीरीज ले लिया, सीरीज n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और मैंने ये भी एग्जांपल आपको होमवर्क दिया था दिस, इसका पहला एलिमेंट 2, सेकेंड एलिमेंट 2 स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट 2 क्यूब, ऐसे ये मेरी सीरीज है। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है मेरी r, इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए, 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 हो जाता है, 2 ग्रेटर देन 1 हो गया, इस रिजल्ट से ये डाइवर्ज कर जाएगा, इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। और थर्ड एग्जांपल मैंने लेता हूं जहां पे कॉमन रेशियो 1 आ जाए, तो सीरीज मैंने ये ले लिया, सीरीज fn को मैं ये लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा, ये भी देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्म्स की, यहाँ पे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है टर्म्स सारे, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म भी 2, तो कॉमन रेशियो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1 है, कॉमन रेशियो 1 आ गया तो भी ये क्या करेगी डाइवर्ज करेगी, तो इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्ज कर गई फ्रेंड्स, तो इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। एप्लीकेशन आपको समझना जरूरी है, नेट गेट जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसको, ये जो रिजल्ट मैंने बताया इसको इफ एंड ओनली इफ की तरह याद करें एक लाइन में, कि ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म ये कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ आर इज लेस देन 1, मतलब कॉमन रेशियो लेस देन 1, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगी। अब चलिए इतना मैंने बता दिया, तो अब मैं प्रूफ पे आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं फ्रेंड्स प्रूफ पे। प्रूफ जब करेंगे तो हमारे पास एक ही टूल है, या तो उसी क्राइटेरिया आप यूज कर ले, या फिर जो है बाय डिफिनेशन, तो हम बाय डिफिनेशन पे जाएंगे। तो 3 केसेस बनाएंगे यहाँ पे। केस फर्स्ट मैं लेता हूं, अगर कन्वर्जेंट वाला केस फर्स्ट, इफ जो r है ना वो क्या है लेस देन, ठीक है 1। अब दूसरी चीज, ये सीरीज को मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव टर्म की सीरीज है फ्रेंड्स, तो कॉमन रेशियो मेरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव ले लेंगे ए को, तो आपको मैं ए को पॉजिटिव लूंगा, यहाँ पे अगर मैं ये लिख रहा हूं मतलब ए भी पॉजिटिव है, और कॉमन रेशियो को भी मैं क्या लूंगा पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा एजम्पशन ये है, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी ले सकता हूँ, 0 भी लूंगा तो सारे टर्म 0 0 0 इस तरह से बन जाएंगे। तो एनीवे चलिए, तो मैं ये केस लेता हूं, पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेस देन 1 है, 0 हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको एजम्पशन बताया था कि मैं जब भी बोलूंगा पॉजिटिव टर्म मतलब मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूं, इस सीरीज के सारे टर्म नॉन निगेटिव, ठीक है। चलिए अगर इस केस में मैं लेता हूं ए को मैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ठीक है चलिए, अदरवाइज ए को 0 ले लेंगे फ्रेंड्स, तो सब के सब टर्म 0 0 0, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो ट्रिवियल केस है। तो यहां पे मैं आता हूं, अगर ये मैं लेता हूं तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम बनेगा, पहले तो ये लिखा nth पार्शियल सम क्या बनेगा, सीरीज आपकी ये है ना, तो इसके फर्स्ट n टर्म का सम तो क्या हो जाएगा a प्लस ए आर, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं ए आर स्क्वायर प्लस मान लीजिए ए आर के पावर n माइनस 1, यही तक जाएगा ना n टर्म्स अगर मैं लेता हूं, प्लीज आप चेक करिएगा। अब किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का सम आपको पता होता है, क्या होता था, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। तो चलिए फर्स्ट टर्म a है 1 माइनस आर रेज की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये होगा फ्रेंड्स।
अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ए को मैं बाहर ले लिया, 1/1 माइनस आर माइनस आर इसके पावर एन और यहाँ पे 1 माइनस आर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। सो यहां से आप देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से आप देख रहे हैं कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, ए और यहाँ पे 1/1 माइनस आर फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैंने क्या दिखाया, देखिए nth पार्शियल सम के सीक्वेंस को मुझे दिखाना है कन्वर्जेंट, मुझे दिखाना है ना कि इस केस में जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होती है, तो मुझे ये दिखाना होगा कि जो nth पार्शियल सम की ये जो सीक्वेंस है ना, जो सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग बनेगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज के करस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, बस मुझे क्या दिखा देना है, बाउंडेड ना। तो देखिए अब मैं ये कैलकुलेट करके चला और ये क्वांटिटी मैंने दिखा दिया। अब ये लेस देन और इक्वल टू समथिंग, आर मेरा फिक्स है 0 से 1 के बीच में, देखिए ये कंडीशन है, तो ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो मैंने क्या दिखा दिया कि nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बाउंडेड है, तो दिस विल इंप्लाई दिस Sn इज बाउंडेड, इज बाउंडेड, बाउंडेड है। और ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं प्लस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, पहली चीज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, nth पार्शियल सम की सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट हो जाती है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया हमने। अब आते हैं केस 2। केस 2, अगर मैं केस 2 ये ले लेता हूं, पहले मैं r को 1 ले लेता हूं, तो केस 2 में r इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, r इक्वल टू 1 ना, इफ r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 लिया तो मेरी जो सीरीज है fn वो क्या हो जाएगी, ये सीरीज मेरी ये है, r की जगह 1 लीजिए तो a प्लस a प्लस a प्लस a ऐसे जाएगा, तो दिस विल बी a प्लस a प्लस a इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। और ध्यान दीजिए ये यहाँ पे a को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम, कितने टाइम्स, n टाइम्स। और जब n टाइम्स कर दिया तो ये मेरा हो जाएगा na। अब na हो गया फ्रेंड्स, तो क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, n को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो Sn मेरा भी क्या जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, मतलब अपर बाउंड नहीं मिलेगा, तो ये बाउंडेड नहीं हुई। क्योंकि मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक है या तो वो सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेगी या तो क्या करेगी फ्रेंड्स, डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट नहीं करती, ठीक है ना। तो चूंकि बाउंडेड है नहीं तो कन्वर्ज करेगी नहीं, मतलब ये डाइवर्ज कर जाएगी। दिस विल इंप्लाई दिस Sn डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, और अगर ये प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करती है तो करस्पॉन्डिंग सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्जेस डाइवर्जेस प्लस, ठीक है ना, प्लस इंफिनिटी। तो इस केस में मैंने दिखा दिया डाइवर्ज करेंगे। केस 3 अब आप ले लीजिए, जब r ग्रेटर देन 1, केस 3 इफ r इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, r अगर ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर r को मैं ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं तो ध्यान दीजिए nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस ए आर प्लस इस तरह से ए आर के पावर n माइनस 1, यही होगा फ्रेंड्स। और ध्यान दीजिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो सीधी सी बात है ये ग्रेटर देन हो जाएगी na, प्लीज चेक करिएगा कैसे, ये r को मैं 1 से बड़ा ले रहा हूं, ठीक है ना, r को 1 से बड़ा ले रहा हूं, मैं अल्टीमेट क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए ये ग्रेटर देन na कैसे लिख रहा हूं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर n माइनस 1। इस केस में r को मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूं, मान लीजिए r को मैं 2 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए इसको एज इट इज रखा, लेकिन मैं केवल a लिख रहा हूं, इसको भी केवल क्या लिख रहा हूं, a लिख रहा हूं, इसको भी क्या a लिख रहा हूं। ये जो r 1 से बड़ी क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये मेरा टर्म क्या आएगा, 2a आएगा,
लेकिन 2a की जगह मैं a रख रहा हूं, दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्वांटिटी छोटी है ना, प्लीज बोलिए, मतलब ऊपर वाला सम जो है इस सम से बड़ा हो, यही तो मैं लिखा हूं, और ये लिख दिया तो अभी आपने ऊपर प्रूव किया कि ये डाइवर्ज करेगी फ्रेंड्स। तो ये हो गया फॉर एवरी n। सो एज इन केस 2 ये सीक्वेंस Sn इज अगेन अगेन डाइवर्जेंट, अगेन डाइवर्जेंट, ठीक है ना। और अगर ये डाइवर्स कर जाती है मतलब क्या हो गया, ये मेरी सीरीज Fn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, इज ऑल्सो प्रूफ कर दिया फ्रेंड्स हमने, कंप्लीट प्रूफ हुआ। चलिए, तो सीरीज में भी सीक्वेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, प्रूफ भी कर रहे हैं तो सीक्वेंस का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। सो चलिए, ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने बताया, इसके कन्वर्जेंस, इस पे एग्जांपल एप्लीकेशन सबसे पहले, फिर हमने प्रूफ किया। अब एक और जो सीरीज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी, यही दो तो सीरीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरी दूसरी सीरीज है। देखिए, पहली सीरीज मैंने क्या किया, बेसिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स में पहला मैंने किया ज्योमेट्रिक सीरीज, और दूसरी जो सीरीज है वो सीरीज ये है 1/n⁴p, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये 1 दिस प्लस 1/2p प्लस 3p, और इस तरह से n⁻p प्लस डॉट, ठीक है ना। और इसी को जो हम कहते हैं, बार बार इसके कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पी टेस्ट। याद करिए, मैं काउंटर एग्जांपल जब यूज कर रहा था, ठीक है ना, कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके nth टर्म का लिमिट 0 होता है, कन्वर्ज ट्रू नहीं है, वहीं पे मैंने ये बोला था, और बोला था आपको कि इसका मैं प्रूव करूंगा, ठीक है ना। तो ये टेस्ट मतलब ये सीरीज जो है कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ p जो है मेरा ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज करेगी इफ एंड ओनली जब p जो है, मैं इफ एंड ओनली बोल दिया मतलब हो ही गया, जब 1 या 1 से छोटा हो तो डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। इसको मैं करूंगा पी टेस्ट, ये दो मेन बेसिक जो सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, जिनको हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यही अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स, बार बार बोलता हूं, इसी अप्रोच से पढ़ना है। हमारे जैम नेट गेट के जो बैचेज हैं, लाइव या पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, हम यही सिखाते हैं। और हाँ, आपको यहाँ पे मोटिव हमारा 3 एग्जाम्स का है, पीएससी भी, नेट गेट जैम के लिए भी, बट जो स्पेशल बैचेज केवल नेट और जैम और गेट के लिए होते हैं, उसमें हम और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा ट्रिक्स सिखाते हैं, कुछ रिजल्ट आपको बताते हैं एक्स्ट्रा, वो अलग इशू है। बट आप फिर भी उन रिजल्ट्स के बगैर भी आप इन नेट गेट जैम के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट रिजल्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।